अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी रानी राणा घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना की शिकार हुई हैं। उनके पति ने जिम खोलने के लिए मायके से 5 लाख रुपए नहीं लाने पर मारपीट कर कुश्ती खिलाड़ी को घर से निकाल दिया। इसमें रानी की सास ससुर भी शामिल हैं। घटना 30 मई 2023 सुदामापुरी मुराद की है, जिसके बाद रानी ने मामले की शिकायत मुरार थाना में की थी। पुलिस ने आवेदन की जांच के बाद पति, सास व ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ना देने के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं रेसलर रानी राणा ने पुलिस जनसुनवाई में भी पहुंचकर मामले की जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मुरार की सुरैयापुरा गली निवासी रानी राणा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी हैं। रानी राणा ने प्रदेश के लिए नेशनल रेसलिंग में गोल्ड जीतकर इतिहास बनाया था। 4 साल पहले 55 किलोग्राम के वजन और अंडर 23 आयु वर्ग में वे स्वर्णिम सफलता को हासिल करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला पहलवान बनी। किसान की बेटी रानी ने शिरडी में खेली जा रही अंडर 23 फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन स्टाइल वुमेन नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में यूपी की मानसी यादव को पटकनी देकर चैंपियन बनी। इंदौर में कोच अजय वैष्णव से कुश्ती के गुर सीखे थे। इस तरह से परेशान रही, क्या कुछ शिकायत हुई है, क्या कुछ मामला मैंने दर्ज कराया है। अपने हक के लिए मैं लड़ रही हूँ, मैं अपने इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। कहते हैं एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी का एक नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो वही मैंने हिम्मत दिखाई है। अब जाके 3 साल जो मैंने सहा, उसके बाद अब मैंने हिम्मत दिखाई कि कोई बात नहीं, अकेले भी लड़की चल सकती है। इस समाज में कहते हैं ना कि पति के बिना एक लड़की कुछ नहीं है। उस डर को मेरे अंदर भर रखा था कई सालों से, उस चीज़ से लेके मैं सहती रही, लेकिन अब मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, लड़की भी चल सकती है अकेले, वो भी लड़ सकती है अपने लिए, अन्य लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मैंने एक कदम बढ़ाया। पैसे की मांग आए दिन कहीं नहीं जाओगी। अपने जैसे मैं लड़कियों को प्रैक्टिस कराती हूँ, आगे उनको बढ़ाने का काम, किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ कि आए दिन हमारे यहाँ पे लड़कियों को कहीं ना कोई परेशानी होती है। लेकिन अब मुझे लगा कि ये परेशानी तो मेरे साथ, अगर मैंने अपने आप के साथ नहीं खड़ी हुई तो मैं किसके साथ खड़ी हो सकती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा एहसास हुआ और मैंने कहा नहीं, मैं खुद अकेली लड़ सकती हूँ। मेरे माता पिता किसान हैं और उस चीज़ के डर के उनको दुख ना पहुँचे। 30 मई, अभी पिछले 2-2.5-3 मई को उन्होंने मेरे पिताजी को लेके गलत सलत शब्द बोले, बदतमीजी से बोले मेरे पिताजी के लिए। तब मैंने उस चीज़ का विरोध किया कि वो पिताजी हैं मेरे, आपके मतलब कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, आप जिस तरीके से नाम ले रहे हो, गलत बोल रहे हो। तो मैंने इसी बात पे विरोध करते हुए उन्होंने मेरे साथ मारापीट की, मुंह दबाया, गला दबाया। उनकी माताजी भी थी, वो भी थे, दोनों जन थे। गला तो मेरा पीछे से दबाया और मुंह भी दबाया कि मैं चिल्ला ना पाऊँ, इस तरीके से। बाद में एक मेरे मुंह पे अभी मेरे पास फ़ोटो भी रखा है, यहाँ पे भी मेरे को लात मारी, अभी भी निशान पड़ा हुआ है। तो जब मैं मेरे माता पिता आ गए कि डर के मारे कि मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया है, देखने आए, तो उनको बोलते हैं कि अभी सही सलामत है, ले जाओ इसको, नहीं तो मैं तो मार दूंगा इसको। क्या क्या डिमांड तो उनकी हर पल रही कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। जैसे गाड़ी के लिए हमने पैसा दिया था, गाड़ी नहीं दी थी, किस्त पे इन्होंने लोन पे अपनी गाड़ी कराई थी, तो हमने पैसा शादी से पहले ही पैसा दे दिया था 10 लाख। उसके रहते हुए उनका आए दिन डिमांड बढ़ती गई। हमको तो ऐसा नहीं मिला, वहाँ से ऐसा मिलता, और हमको तो पैसे चाहिए। 5 लाख की फिर से डिमांड आ गई, जबकि थोड़ा बहुत तो मैं अपने खुद से भी देती रहती थी। 5 लाख मैं कहाँ से ला के देती हूँ। क्या करते हो आपके हस्बैंड, क्या रहते हैं? पहले जो मेरा इनाम का पैसा था, दंगल से कुश्ती से मैंने कमाया था, जो मेरे पास जमा था, वो पैसा मैंने उनको दिया। जब मेरे पास ख़त्म हो गया तो उनकी ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई मेरे लिए। क्या करते हैं? जिम ट्रेनर हैं और होम ट्रेनिंग भी देते हैं। अच्छा, बताया जा रहा है कि आप जैसे कुछ प्रतियोगिता में भी जाती थी तो वहाँ भी वो आपत्ति दर्ज करते थे, किस तरह से आपत्ति दर्ज करते थे कि आप अब मत जाओ, अब घर रहो, अब छोड़ो छाड़ो, कुछ नहीं है इसमें, हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, तुम्हारी कुश्ती से हमको क्या फ़ायदा। तो मैंने अपने लिए चलती रही, फिर भी पिछले साल भी मेडल जीता। उनकी तरफ से मेरे को कोई मदद नहीं मिली, 1 रुपये की भी। मैंने अपनी डाइट का पैसा अपने दंगल से, अपने कुश्ती से ही कमाया।
और आगे पिछले साल भी मैं मेडल जीत कर आई फेडरेशन कप में, सीनियर फेडरेशन कप में। और कहीं मेरा फ़ोटो बैनर पे लगता है तो उनको इस चीज़ से भी एतराज़ था कि हमारा क्यों नहीं लग रहा है, तुम्हारा ही क्यों लग रहा है, हमारा नाम क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारा ही आ रहा है। इस चीज़ उनके पिताजी भी इस चीज़ पे बड़ा गौर करते थे। तो मैंने यही बोला कि अगर ऐसा उन्होंने कुछ किया होता तो शायद उनका भी आता, ये मेरे हक में तो है नहीं मैं लगा दूँ फ़ोटो जाके। तो मैं इस तरीके से उनको समझाती भी थी। आए दिन उनके पिताजी, कभी मैं कहीं जाती तो गेट में ताला भी डाल देते थे कि घर में नहीं घुस पाऊँ मैं। तो मेरा खैर मायका पास में था तो मैं अपने घर भी चली जाती थी। इनको उससे भी ऐतराज़ था कि मैं अपने घर क्यों चली जाती थी। क्या मामला दर्ज कराया आपने? मुरार थाने में मैंने 6 तारीख को मामला, उनकी माताजी, उनके पिताजी और मैंने अपने हस्बैंड प्रिंस राणा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक परिवार? अभी जो मुरार थाने में 498 ए दहेज एक्ट की जो FIR हुई थी उसमें भी क्योंकि मैटर हमारे एक बड़ी प्रतिभावान खिलाड़ी को लेके है तो उसको भी बड़ी हम संजीदगी से ले रहे हैं। अभी 2 दिन पहले FIR हुई है, उसमें कुछ जो फैमिली के मेंबर्स हैं और जो कुछ लोग उनसे संबंध रखते हैं उसके बारे में हम लोग कथन ले रहे हैं। और उनके रानी राणा की तरफ से जो अगर कोई एविडेंस अगर वो हमें सबमिट करना चाह रहे तो उनसे भी पत्राचार किया है। जैसा भी उसमें भी विवेचना का जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के सामने पूरे प्रकरण को रखेंगे।